बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में सामने आए कथित दवा घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी बीच यूरोलॉजिस्ट विभाग में छापेमार कार्रवाई के दौरान अब 3 और अलमारियों से लाखों रुपए की दवा जो है वो बरामद की गई है। सवाल यह है कि मरीजों के लिए खरीदी गई दवा स्टोर रूम में क्यों पड़ी थी। इस सवाल के जवाब के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट को देखिए। केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में दवाओं की बरामदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जांच के दौरान 3 और अलमारियों से करीब 3 लाख रुपए की दवाएं मिली हैं। इससे पहले एक अलमारी से लगभग 2 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गई थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये दवाएं सरकारी योजनाओं के बजट से खरीदी गई थी। अब जांच एजेंसियां और केजीएमयू प्रशासन इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि मरीजों के इलाज के लिए खरीदी गई दवाएं जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंची। करीब 1.5 करोड़ रुपए के दवा घोटाले के आरोपों के बीच विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। अब तक 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि एक फार्मासिस्ट को निलंबित किया गया है। मामले में यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष को भी पद से हटा दिया गया है। केजीएमयू प्रशासन ने बर्खास्त किए गए एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। केजीएमयू में दवा घोटाले की जाँच अब कई सवालों के जवाब तलाश रही है। दवाओं की बरामदगी बढ़ने के साथ जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी तेज हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह से केजीएमयू में सामने आए कथित दवा घोटाले की जांच लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, लखनऊ में केजीयू में जिस तरीके से यूरोलॉजी विभाग में करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, ये सरकारी दवाएं थी, मरीजों के लिए आई थी कि जो उसमें तमाम जो मरीज भर्ती होते हैं उनके लिए वो दवाइयाँ खरीदी गई थी सरकार की तरफ से। लेकिन वो करीब 1.5 करोड़ रुपए के जो घोटाला था, दवाइयों का हिसाब किताब किसी के पास नहीं था। हालांकि जब इसकी जानकारी हुई तो जो केजीयू में प्रशासन ने इस पर एक जांच बैठा ली, एक पूरी समिति उस पर बनाई और समिति की इस पूरी रिपोर्ट का इंतजार करते रहे कि समिति की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें तथ्य सामने आएंगे कि किस तरीके से इस दवाइयों का घोटाला हुआ, ये मरीजों तक क्यों नहीं पहुंची और ये दवाइयाँ कहाँ चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता था उस मामले पर। हालांकि अभी तक जो एक कमेटी बनाई गई थी उसमें जांच होती रही। शुरुआती दौर में करीब 2 लाख रुपए की दवाइयाँ उसी स्टोर रूम में बरामद हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। करीब 3 अलमारियों में करीब 3 लाख रुपए की और दवाइयाँ बरामद हुई, यानी 5 लाख रुपए की दवाइयों की रिकवरी उसी केजीएमयू के उसी डिपार्टमेंट में हो चुकी है। लेकिन 1 करोड़ 45 लाख की दवाइयां कहां चली गईं, इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। वो दवाइयां अभी तक भी लापता हैं। हालांकि इस मामले पर केजीएमयू प्रशासन ने पूरी जांच और तेज कर दी है और इस अब तक जो कार्रवाई हुई, करीब 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जो फार्मासिस्ट थे उस विभाग के यूरोलॉजी को, उनको सस्पेंड किया गया और जो विभागाध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया था। इस पूरे मामले पर जो बर्खास्त कर उन पर मुकदमा लिखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इस मामले पर मुकदमा लिखाया जाएगा और इस मामले पर पूरी तरीके से पुलिस जांच करेगी। बिल्कुल। और अनूप, ये भी बताइएगा, जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से 3 और अलमारियों से लाखों रुपए की दवा जो है वो बरामद की गई है, ये जानकारी दीजिएगा कि कौन सी बीमारी के लिए दवा इस्तेमाल किए जा रहे थे और कुल इसकी कीमत कितनी बताई जा रही है? देखिए, यूरोलॉजी विभाग की दवाइयां थी। हालांकि अमूमन तमाम जो मरीज होते हैं यूरिन से जो इनकी इन्फेक्शन होता है, परेशानियां होती हैं, ऐसे जो मरीज होते हैं वहां पर भर्ती किए जाते हैं, उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के समय तमाम दवाइयां वहां पर इस्तेमाल होती हैं, तमाम भर्ती के दौरान दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। वो दवाइयां एक सरकार की तरफ से केजीएमयू या समझिए तमाम जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनमें फ्री उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी दवाइयां हालांकि काफ़ी कॉस्टली होती हैं,
तमाम ऐसे मरीज होते हैं जो वो दवाइयां नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है कि तमाम जो मरीज हैं वो उन पर एक बड़ा बोझ न पड़े, सरकार की तरफ से मदद उनको राहत दी जा सके। लेकिन वो दवाइयां कहाँ चली गई, मरीजों तक नहीं पहुंची। हालांकि ये पूरे मामले पर मुकदमा लिखने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। उन तमाम जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो सस्पेंड किए गए फार्मासिस्ट हैं उन पर भी, उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ बिल्कुल। और अनूप, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जब है। मरीजों के लिए ये दवा खरीदी गई थी तो वो स्टोर रूम में क्या कर रही थी, जब 3 अलमारियों से और दवा जो है वो बरामद की गई है, इसके बाद किस तरह से कार्रवाई आगे की जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले पर हालांकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। जब कभी दवाइयां किसी स्टोर रूम में रखी जाती हैं तो उसके बाद प्रतिदिन कितनी दवाइयां बाहर यानी मरीजों तक जो वार्ड होते हैं वहां कितनी दवाइयां जाती हैं उसका लेखा जोखा रोज रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें बाकायदा विभागाध्यक्ष के भी सिग्नेचर होते हैं। ऐसे में जितने दिनों में ये एक रिपोर्ट कहां चली गई ये सब हालांकि जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है यहाँ विभागाध्यक्ष से लगा के पूरे डिपार्टमेंट में जरूर से कहीं ना कहीं मिला भगत है और ऊपर स्तर तक कहीं ना कहीं इसमें एक ढीला ढवाली की गई है। और यही वजह है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। करीब 1.5 करोड़ की दवाइयां का कोई हिसाब किताब नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में तमाम और डॉक्टरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। विभाग के तमाम और जो प्रशासन के लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस जांच पूरी होने के बाद हालांकि मेडिकल और अनूप ये भी बताइएगा कि अब तक की जांच में अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में? देखिए, शुरुआती दौर में ये कहा जाता है कि छोटों पे कार्रवाई हो जाती है और यही इस पूरी जांच में देखने को मिला है। जो संविदा कर्मी थे उनको पहले बर्खास्त किया, उनको नौकरी से हटा ही दिया गया। जो फार्मासिस्ट थे उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो केजीएमयू से नियुक्त किए गए थे। जो विभागाध्यक्ष थे उनको वहां से हटा दिया गया, उस पद से उनको अटैच कर दिया गया केजीएमयू ऑफिस में। तो कुल मिला के ये हटाने से काम नहीं चलने वाला है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये जनता का पैसा था। वो दवाइयां जो थी वो मरीजों के लिए सरकार ने खरीदी थी और उस दवाइयों की जो पैसे थे उनको रिकवरी भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो अब इस पूरे मामले पर जो केजीएमयू प्रशासन ने जो टीम गठित की थी उसमें अब तक तमाम जो लोग दोषी थे जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रशासन ने ये यहाँ तक पता नहीं लगा पाई है कि वो दवाइयाँ कहाँ चली गई, उनका रिकॉर्ड कहाँ है और दवाइयाँ कैसे कैसे बाहर गई या बेच दी गई हैं या फिर वो लापता कैसे हुई। और इस पूरे मामले के बाद पूरे मामले के बाद अनूप, केजीएमयू प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, निगरानी व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम उठाया गया, इस बात की कोई जानकारी अभी तक? देखिए, इस मामले पूरी घटनाक्रम के बाद बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें थोड़ा सख्ती बरती जा रही है कि अगर स्टोर रूम से दवाइयां वार्ड में जाती हैं तो उसका बाकायदा एक लेखा जोखा ऑनलाइन उस पर किया जाएगा। उसमें विभागाध्यक्ष से लगा करके जो वार्ड के जो इंचार्ज होते हैं उनके भी कहीं हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जिस बेड पे जितनी दवाइयां जा रही हैं, चढ़ाई जा रही हैं, उसका भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट तैयार करके उस प्रशासन में अपना एक रिकॉर्ड में रखेगी। लेकिन वो अब चाहे जितनी सख्ती कर लीजिए, चाहे जितनी फिर नियम कायदे कानून लगा लीजिए, लेकिन जो 1.5 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, के बाद उसका क्या तो हिसाब देना केजीएमयू पड़ेगा। प्रशासन की ओर से निगरानी टीम क्या बनाई गई है, इस बात की कोई जानकारी अभी तक? देखिए, बाकी डिपार्टमेंट में हालांकि निगरानी बढ़ाई गई है, लेकिन यूरोलॉजी जो विभाग है जिसका ये मामला है वहां पर भी सख्ती बरती गई है। उस निगरानी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट में जांचें चल रही थी, इस पे केजीएमयू प्रशासन की तरफ कमेटी बनाई गई थी। अब इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जब पुलिस जांच करेगी तब वो 1 करोड़ 45 लाख की जो दवा गायब है इसका कोई हिसाब किताब अभी नहीं मिला है। मुझे लगता है पुलिस उस पर जांच करेगी, विवेचना करने के बाद पूरी जानकारी मिलेगी। जो संविदा कर्मी बर्खास्त किए गए हैं या और भी जो यूरोलॉजी में तमाम जो जिम्मेदार और अनूप ये भी बताइएगा जिन संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया है उनकी क्या भूमिका थी इसमें? देखिए, उन संविदा कर्मियों की भूमिका थी, संविदा कर्मी जो स्टोर रूम में जिनकी जिम्मेदारी होती है कि दवाइयों का लेखा जोखा रखा जाए। दवाइयां अगर स्टोर रूम से जाकर के वार्ड में जब जाती हैं तो बाकायदा उसका एक पर्चा बनता है। पर्चा बनने के बाद
कैश मेमो इसको कहते हैं, उसको उसमें बाकायदा उसमें वार्ड जो इंचार्ज होता है उसमें सिग्नेचर कराए जाते हैं कि आपके वार्ड में इतनी दवाइयां आई हैं, और फिर वार्ड इंचार्ज जो होता है वो दवाइयों को पूरे जो भी वार्ड में भर्ती मरीज होते हैं उनको बाकायदा जिसको आवश्यकता होती है उस दवा उस बेड पर दी जाती है। लेकिन उसका लेखा जोखा अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। प्राथमिक तौर पे जो 3 संविदा कर्मी थे उनको बर्खास्त किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि दवाइयों को अगर वहां स्टोर रूम से जा रही तो उस पर हिसाब किताब रखा जाए। दूसरा, फार्मासिस्ट जो होते हैं वो स्टोर रूम के इंचार्ज होते हैं, उनकी भी कहने की जिम्मेदारी थी कि इस पूरे मामले को मेंटेन किया जाता। पूरे मामले में संविदा कर्मियों को तो बर्खास्त कर दिया गया है, क्या कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, इस जिस तरह से घोटाला सामने आया है, क्या इसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी के मिलीभगत की जानकारी? देखिए, इस पूरे मामले में हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन बिना ऊपर स्तर के अधिकारियों के मिलाभगत के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। और केजीएमयू प्रशासन है हालांकि जांच की बात कर रहा है कि जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक तौर पे जो संविदा कर्मी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, क्योंकि केजीएमयू से नियुक्त फार्मासिस्ट या फिर विभागाध्यक्ष उन पर जांच चल रही, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा केजीएमयू प्रशासन का कहना है। ऐसा केजीएमयू की जो वीसी हैं सोनिया नित्यानंद, उनका भी यही कहना है। लेकिन वो जांच कब तक हो पाएगी? अब इस मामले पर मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इसकी विवेचना करेगी और पूरी जो दवाइयां का घोटाला हुआ है सबसे पूछताछ करेगी। जब वो रिपोर्ट लगाएगी तब वो दोषी जो लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं जेल जाना पड़ेगा। जब जेल जाएंगे तो जो केजीएमयू प्रशासन विभाग है या फिर जो वीसी हैं उस पर कुछ कार्रवाई कर सकती है इस पूरे मामले पर। लेकिन तब तक इस मामले पर जांच चल रही है, और जांच कब तक चलेगी, और उसका दूसरा बड़ा ये उठता है कि वो 1 करोड़ 45 लाख की जो दवाइयां हैं वो मरीज तक नहीं पहुंची, उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो मरीजों तक नहीं पहुंची, सरकारी पैसा वापस आएगा? तमाम पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। केजीएमयू प्रशासन जो है इसके लिए निगरानी टीम भी उन्होंने बनाई है। तमाम पहलुओं को लेकर लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।